अचानक से पीएम मोदी ने क्यों मना कर दिया है साउथ अफ्रीका की ब्रिक्स समिट में जाने से? सऊदी से बड़ा कनेक्शन निकल कर क्यों आ रहा है? एक तरफ पुतिन नहीं जा रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय पीएम भी नहीं जा रहे हैं। ब्रिक्स जिसे सींचा और बड़ा किया भारत ने, आखिर कौन उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका और भारत ने ऐसा कौन सा नया खेल खेल दिया है? जानेंगे सऊदी के खिलाफ आखिर भारत फैसला क्यों ले रहा है, सऊदी ने हाल फिलहाल में ऐसा क्या किया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, बड़ा धमाल मचा है ब्रिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है जहां साउथ अफ्रीका जाने से मना कर दिया है पुतिन ने, और साउथ अफ्रीका टेंशन में था क्या पुतिन इस सम्मेलन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। हालांकि पुतिन ने ये साफ किया कि वो वीडियो कॉल के जरिए इस सम्मेलन में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भी साउथ अफ्रीका नहीं जाने वाले हैं, ब्रिक्स की समिट को अटेंड नहीं करने वाले हैं। इसे बड़ी न्यूज एजेंसियों ने तुरंत कवर किया है। राइटर्स का देख सकते हैं आप आर्टिकल, जिसमें पीएम मोदी के साउथ अफ्रीका ट्रेवल नहीं करने पर रिपोर्ट छापी गई है। अब इससे समझ सकते हैं आप कि ये एक बड़ा बवाल है जो भारत ने भी कर दिया है। हालांकि पीएम मोदी क्या ब्रिक्स की समिट में हिस्सा ही नहीं लेंगे? तो आपको बता दें, ब्रिक्स की समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे लेकिन वर्चुअल लेंगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? भारत जब G20 की अध्यक्षता कर रहा था तब G20 की अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। सऊदी अरब ने ये कहा था कि भारत और हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, हम एक दूसरे से सांस्कृतिक तौर पर मेल खाते हुए देश हैं और हम पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं पीएम मोदी के इस G20 इवेंट को लेकर। अब ये सारा कुछ देख रहे हैं, सऊदी अरबिया के साथ हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है। अब जब एक महीने पहले सऊदी के MBS ने फुल सपोर्ट दिया था G20 के लिए पीएम मोदी को, तब पाकिस्तान थोड़ा सख्ते में आ गया था। स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख सकते हैं आप। पर अचानक से भारत ने क्यों कह दिया कि हम नहीं चाहते हैं ब्रिक्स को और ज़्यादा आगे बढ़ाओ और ब्रिक्स में नए देशों को शामिल करो, खास तौर पर लोकतांत्रिक देश नहीं हो तो उसे शामिल ना करो। डायरेक्ट बोले या इनडायरेक्ट बोले, बात तो यही हो रही थी कि सऊदी अरेबिया को एंट्री ना देना चाहता है भारत। अब ऐसा क्यों? सऊदी के खिलाफ भारत क्यों जाएगा? भारत तो मिडिल ईस्ट में अपने पद चिन्ह बढ़ा रहा है और सऊदी अरब ने खुद भारत को बुलाया है यूक्रेन के युद्ध को निपटाने के लिए, मामले को खत्म करने के लिए। तो इसके पीछे की कहानी जरा समझिए। पीएम मोदी ने अगर ये निर्णय लिया है कि वो ब्रिक्स की समिट नहीं जाएंगे तो इसके पीछे कारण है। ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सींचा और बढ़ाया भारत, और अब कोई है जो उस पूरे प्लेटफॉर्म को हथिया कर निकल जाना चाहता है। भारत चाहता था ब्रिक्स में करेंसी आए, कॉमन करेंसी आए। शुरुआती दौर में ये बात हो रही थी, लेकिन जब इंटरनल तौर पर कहा जा रहा है नीतियां बनने लगी तो वो नीतियां दिखने लगी कि युआन के फेवर में जा रहा है। यानी ब्रिक्स में जो करेंसी लाने की बात हो रही है वो युआन। अगर युआन आता है तो भारत के रुपए का क्या होगा? अगर हमें डॉलर और युआन में चुनना ही है तो हम डॉलर चुनेंगे, युआन क्यों चुनेंगे? क्यों अपने दुश्मन को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे? ये बात तो साफ है। भारत ने तुरंत एक स्टेटमेंट दिया, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि भैया हमें इस वक्त युआन या कॉमन करेंसी की जरूरत नहीं है ब्रिक्स में। हम अभी अगस्त वाले जो बैठक होगा उस बैठक में हम बिल्कुल भी कॉमन करेंसी पर बात करने वाले नहीं हैं। भारत ने यहाँ पर ये पत्ता साफ कर दिया। यानी चाइना यहाँ चाह रहा है कि ब्रिक्स को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में लिया जाए। ब्रिक्स में ऐसे ऐसे देशों की एंट्री हो जाए जो खिलाफ है अमेरिका के। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने ये पंगे खुद ही मोल ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनाव में आते हैं और चुनाव में आने के बाद ये कहते हैं कि जमाल खशोगी जो ऊपर चला गया है उस केस को हम रीओपन करेंगे, हम सऊदी के प्रिंस के ऊपर कार्रवाई करेंगे।
अब ये मामला तूल पकड़ता है। सऊदी के साथ थोड़े खट्टे हुए थे, उसके बाद इन्होंने आने के बाद कथित तौर पर हथियारों की डील पर भी प्रतिबंध लगा दी। अब रिश्ते कुछ ज्यादा ही खट्टे हो गए मिडिल ईस्ट के देशों। अब जब महामारी फैली तो सऊदी ने ऑयल में कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ऊपर से जब बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध में मनाने के लिए गए सऊदी को कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दो, जिससे कि रूस तेल ज्यादा बेच नहीं पाए, ये युद्ध ज्यादा दिनों तक न चले, पर उल्टा सऊदी ने प्रोडक्शन कट कर दिया रूस के साथ मिलकर। अब बाइडेन थोड़ा समझदारी आ रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल और सऊदी के बीच रिश्ते ठीक हो जाएं और किसी तरीके से मामले को शांत किया जा सके। चाइना जो यहाँ घुस रहा है उसे बंद किया जा सके। अब चाइना कैसे घुस रहा है इसका एग्जाम्पल समझिए। चाइना ऐसे घुस रहा है कि सबसे पहले सऊदी अरब ने चाइना के युआन को अनुमति दे दी, यानी कि चाइना अगर तेल खरीदता है सऊदी अरब के साथ तो वो युआन में पेमेंट लेने को तैयार है। अब चाइना और सऊदी अरब की दोस्ती कैसे कैसे बढ़ रही है आप ऐसे देख सकते हैं कि सऊदी अरब ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी रिफाइनरी बनाएगा और सऊदी अरब करीब $10 बिलियन लगाएगा ग्वादर में। ये देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ग्वादर में चाइना के बिना प्रभाव या पुश के सऊदी अरब ऐसा निर्णय नहीं ले सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर चाइना का प्रभाव काम कर रहा है। अब हम शुरुआती दौर में ही देख रहे हैं कि ये स्थिति है कि चाइना के कदमों में चल रहा है, तो फिर अब शुरुआती दौर में ही हम देख रहे हैं चाइना के नक्शे कदम में सऊदी अरब चलने लगा है। तो अगर ब्रिक्स में एंट्री हो जाती है सऊदी अरब की तो सऊदी अरब क्या करेगा? सऊदी अरब तो चाइना के अनुसार ही काम करेगा और अगर चाइना के अनुसार सऊदी अरब काम करता है तो भविष्य में ये संगठन हमारे किस काम का होगा? हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। यही वजह है कि आप देखेंगे कि सऊदी को जब भारत ने देखा कि ये झुक रहा है चाइना की तरफ तो भारत ने तेल खरीदा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि कितना प्रोडक्शन कट हुआ है। ये जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि भारत ने सऊदी के साथ तेल खरीद में कमी कर दी। 34% तक फॉल आया है। भारत ने इराक को फोन किया। इराक में अमेरिका का प्रभाव है। इराक डिस्काउंट के लिए भी तैयार हो गया, 90 दिन की पेमेंट के लिए भी तैयार हो गया, रूपी के साथ सेटलमेंट के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन भारत ने सऊदी को फोन नहीं किया। भारत ने सऊदी से अब तेल मंगाना कम किया है और कारण यही है कि भारत सऊदी अरबिया को इस वक्त नहीं चाहता है कि वो ब्रिक्स में शामिल हो, खास तौर पर तब जब वो चाइना के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी इस वक्त नहीं जा रहे हैं ब्रिक्स समिट में। माना तो यही जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।